टैक्स के बारे में। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। क्या है? टैक्स एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो कि देना ही देना है, आप इसे मुकर नहीं सकते। सरकार को अगर आप पैसा कमा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो आप लोगों को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होगा, ताकि उसी पैसा का यूज इस्तेमाल करके सरकार आपके लिए पॉलिसीज बनाए या फिर गरीबों को मदद करे, वो सब सारी चीजें। ठीक है, तो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड के द्वारा, जो घर वाले होते हैं, फर्म्स हो गया एंड अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट, जो भी जैसे चाहे वो बिजनेस कर रहा हो चाहे वो हाउस होल्ड हो, सारे लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं। अब अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ टैक्स कितने होते हैं, तो 3 तरीके के टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। अभी एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। दूसरा जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और एक स्पेसिफिक टैक्स होता है। कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर स्पेसिफिक किसी चीज के लिए अगर टैक्स लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो स्पेसिफिक टैक्स होगा। और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम हो गया, जैसे आप डायरेक्टली सरकार को टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, जीएसटी हम लोग जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो डायरेक्टली हम लोग क्या होता है, सरकार को पे नहीं करते हैं। जैसे आप मान लो कि आप बिस्किट खरीदे हो, तो बिस्किट पर आप बिस्किट के कंपनी को, जैसे पार्ले जी खरीदे हो, तो पार्ले जी को आपने टैक्स दिया। अब पार्ले जी को टैक्स दिया, फिर पार्ले जी जो होगा वो टैक्स डायरेक्टली किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो एक तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली तो हम ही लोग दे रहे हैं, लेकिन वो पहले हम लोग कंपनीज को दे रहे हैं, फिर कंपनीज जो है गवर्नमेंट को दे रही है। तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जीएसटी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्स रिसीट हो गया। अब आते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने टैक्स अभी डिस्कस करा था कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव टैक्स व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद अ इंक्रीज इन इनकम। जैसे कि आपका इनकम मान लो कि 5 लाख है, 5 लाख पर अगर मान लो भारत सरकार 5% टैक्स ले रही है। अगर मान लो आपका इनकम 6 लाख रुपया हो गया, तो आपका मान लो कि टैक्स 10% हो गया। तो अगर आपके इनकम के इंक्रीज होने पर, मतलब आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद टैक्स की रेट भी इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दैट रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच। इसका वजह क्या होता है कि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है भाई, वो कंट्री को ज्यादा टैक्स देगा, सिंपल सी बात है। और जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा। तो एक तरीके से क्या होता है कि रियल बर्डन जो होता है वो किस पर जाता है? जो रिच पीपल होते हैं। तो हमेशा जो कंट्री में होता है ज्यादातर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है, खास करके अगर इनकम के तौर पर देखा जाए। ठीक है, अगर जो इनकम कमा रहा है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज सेड टू बी अ रिग्रेसिव when it cause a greater real burden on the poor than the rich। अगर मान लो कि सारे लोगों के लिए एक ही टैक्स लगा दिया जाए, जैसे अगर एक टैक्स हो जाए कि भाई 5% टैक्स देगा, सब लोग देगा। कभी कभी बोलते हैं ना कि 5% टैक्स एक पर्टिकुलर चीज है उस पर सब लोग दे रहा है। जैसे मान लो कि अंबानी अगर चीनी खरीद रहा है तो उस पर भी 5% टैक्स दे रहा है, और अगर मान लो कि एक आम रिक्शा वाला भी खरीद रहा है, वो भी 5% टैक्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो रिग्रेसिव टैक्स है, मतलब ऐसा टैक्स जो कि सारे लोगों पर एक ही टैक्स पड़ रहा है। तो दस अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन, जब एक कांस्टेंट टैक्स लगता है, रेट ऑफ टैक्स लगता है किसी पर, तो उसमें रियल बर्डन किस पर आता है? ऑन द पुअर। तो पुअर पर ज्यादा एक तरीके से टैक्स का बर्डन होता है इन कंपेयर टू रिच। इसका हल तो फिलहाल वैसे कुछ निकला नहीं है, देखो क्या होता है आगे चलकर। ठीक है, तो एक रिग्रेसिव टैक्स वैसा टैक्स होता है। ठीक है, आगे आते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जो कि जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वैट। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। और एक स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? तो वैल्यू एडेड टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। पहली बात आपको ये याद रखना है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें से जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो विच इम्पोज ऑन द वैल्यू एडेड ऑन द वेरियस स्टेट। जैसे कि आप मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग शानदार तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लो एक किसान है। ठीक है, एक किसान है, फार्मर है। अब फार्मर जो है उसने मान लो कि 500 रुपया का बीज लाया, 500 रुपया का बीज लाया, और उसने जमीन पर, अपने जमीन पर लगाया। और वो बीज को मान लो गेहूं लाया। ठीक है, और गेहूं को उगाकर उसने मान लो कि 2000 का जो गेहूं है वो उसने मार्केट में बेच दिया। क्या बेच दिया? मार्केट में बेच दिया। तो क्या एक्चुअल में वो 2000 रुपया वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी में? बिल्कुल नहीं। उसने वैल्यू कितना ऐड करा? 1500 रुपया मात्र। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपया तो पहले ही किसी किसी ने ऐड कर रखा है ना। 500 रुपए का बीज लाया होगा तो जिसने बीज उगाया होगा वो होगा एक तरीके से, उसने वैल्यू ऐड करा 500। तो एक्चुअल में क्या हुआ? वैल्यू कितना ऐड किया गया? 1500 रुपया। अब मान लो कि यही फार्मर अगर मार्केट में बेचा और एक तरीके से एक मिल वाले ने ले लिया। अब मिल वाले ने लिया तो मिल वाला ने लिया और इसको आटा में तब्दील कर दिया। क्या कर दिया? आटा में तब्दील कर दिया।
अब वो आटा क्या किया, मान लो कि 2000 में 2000 था, अब ये 4000 में मार्केट में बेच दिया, वो उसी 2000 का इस्तेमाल करके, मतलब वही 2000 का जो बीज था, मतलब जो गेहूं था, गेहूं का आटा बनाया मिल वाला और 4000 में बेच दिया। इसका मतलब उसने वैल्यू कितना ऐड करा, 2000 का वैल्यू ऐड करा उसने 2000 का। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेज, वेरियस स्टेज ऑफ जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो वैल्यू ऐड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर? इसको दोबारा सुनिएगा, अगर मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा जरूर देखिएगा। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि जितना आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट करा, जैसे कि मान लो ये किसान ने 2000 का वैल्यू ऑफ आउटपुट करा था, लेकिन इसने इंटरमीडिएट, जिसने मतलब इसका कितने चीजों का जो सामान है उसने इस्तेमाल करके बनाया था 500, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 1500, तो 1500 एक्चुअल वैल्यू ऐड किया है, तो एक तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। तो अगर इस पर कोई टैक्स लग रहा है देन द वैल्यू एडेड टैक्स इज मेंशन देयर। क्लियर? अब आते हैं स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है। स्पेसिफिक टैक्स व्हेन द टैक्स इज लेविड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट साइज एंड वेट। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट में अगर आपका एक तरीके से बैग ज्यादा भारी हो जाता है तो वेट के हिसाब से आपका पैसा लेता है, तो वेट के हिसाब से पैसा तो लेता है, लेकिन उस पैसे पर टैक्स भी तो लेता है ना, वो टैक्स सरकार को भी देती है। तो एक तरीके से अगर साइज यूनिट हो गया या फिर वेट हो गया, उसके हिसाब से अगर सरकार टैक्स ले रही है, जैसे बहुत सारे ट्रक वाले क्या होते हैं कि ओवरलोड लेके चलते हैं कभी कभी, तो जब वो टोल नाका पर पास करते हैं तो वहां पर चेकिंग वगैरह में उन लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भरना पड़ता है जब उनके गाड़ी में ओवरलोडिंग होता है। इसका मतलब क्या, वेट के हिसाब से सरकार ने पैसा लिया है, वेट के हिसाब से टैक्स लिया है, तो एक तरीके से स्पेसिफिक टैक्स वो हो जाता है। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वो क्या हो गया, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स। अभी डिफरेंस भी समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम लोग डायरेक्टली कंपनीज को देते हैं, और कंपनीज फिर फर्दर किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? डायरेक्ट टैक्स इज द वन उस फाइनल बर्डन विच बॉर्न टू द पर्सन हुज, जो फाइनल बर्डन होता है उसी पर्सन पर पड़ता है जो कि एक तरीके से कमा रहा हो, जैसे इनकम टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन एंड इंपैक्ट ऑन द पर्सन बट ही सक्सीडेड टू शिफ्टिंग अ बर्डन टू द अनदर पर्सन। क्या होता है कि उसका जो बर्डन है वो दूसरे पर्सन पर पड़ता है, जैसे आपने बिस्किट लिया, आपने कंपनी वाले को दिया टैक्स, कंपनी वाला गवर्नमेंट को दिया, तो एक तरीके से जो रियल बर्डन है वो तो कंज्यूमर पे पड़ रहा है, लेकिन एक तरीके से टैक्स दे कौन रहा है, कंपनीज वाला दे रहा है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? आगे आते हैं डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बहुत बार पूछा गया, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा गारंटी के साथ, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर पूछा भी गया तो। क्लियर? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएससी के लिए भी और एक तरीके से सीबीएसई के लिए। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। अगर 3 डिफरेंस हमने दिया, अगर चौथा अगर आप लिखना चाहेंगे तो एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, जो कि हमने मेंशन कर रखा है। अगर बोला जाए कि डायरेक्ट टैक्स इट इज टैक्स व्हिच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन हुम लीगली इम्पोज, कि जिस पर इम्पोज हुआ है वही टैक्स दे रहा है। और इसमें क्या है, जिसमें इम्पोज हुआ है वो टैक्स नहीं दे रहा, कोई दूसरा पर्सन टैक्स दे रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। इसमें ये नहीं हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप राम हो, ठीक है, आपने एक तरीके से आप आपने एक तरीके से आप इनकम कमा रहे हो, कुछ आपको इनकम टैक्स देना, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई वो श्याम भाई है ना वो मेरा टैक्स दे देगा वैसा, या वो कंपनी है वो टैक्स दे देगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर मतलब जो पर्सन कमा रहा है वही पर्सन टैक्स देगा, मतलब शिफ्ट अदर पर्सन पर नहीं कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स है जनरली प्रोग्रेसिव, और ये क्या रहता है, प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, सरकार सॉरी, मतलब जो कंपनीज होती हैं उनको प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट पर जो टैक्स देना होता है उसको हम लोग एक तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। याद रखना कौन सा कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है भाई, वैसा टैक्स जो कि कंपनीज को अपने प्रॉफिट पर देनी होती है, प्रॉफिट पर, याद रखना प्रॉफिट पर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द रियल बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्ट। इसमें क्या करता है, कंपनीज क्या करता है कि दूसरे पर्सन पर, जो कंज्यूमर होता है उस पर शिफ्ट करता है, और कंपनीज खुद इसका टैक्स नहीं भरती है, कंपनीज उसका कॉर्पोरेशन टैक्स भरती है जो प्रॉफिट होता है। जीएसटी इसका बेस्ट एग्जांपल है, और ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। जैसे कि मैंने बताया था कि सॉल्ट पर टैक्स लग रहा है, वो अंबानी भी 5% दे रहा है अगर लग रहा है तब, ठीक है, और जो रिक्शा वाला है वो भी क्या दे रहा है, 5% टैक्स दे रहा है। तो एक तरीके से वो कौन सा हो गया टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स हो गया। क्लियर? तो डिफरेंस भी आई होप सो क्लियर